रमज़ान का तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है, जो कि इख्तिताम पर है। तो अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा माफ़ फ़रमाने वाला है, माफ़ करने को वो पसंद करता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी, क्रीमी सी चावलों की खीर की रेसिपी, जिसके अंदर ना ही हम खोया डालेंगे, ना ही हम क्रीम, ना ही कंडेंस मिल्क डालेंगे। लेकिन चावलों की खीर होगी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सी, गाढ़ी सी। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और ईद स्पेशल में आज हम आपके साथ शेयर करते हैं चावलों की खीर। तो चावलों की खीर बनाने के लिए हमने 1 कप के करीब ये चावल लिए थे। आम जो रेगुलर चावल होते हैं घर में जो पकाए जाते हैं, उनको साफ करके हमने भिगो दिया था 2 घंटे पहले। अच्छे तरीके से इनको हमने वॉश कर लिया है और चावल जो है 2 घंटे भीगने के बाद सॉफ्ट हो गए। तो इनको अब हम हाथों से मसल लेंगे। इनको हमें ग्राइंड नहीं करना है, ना ही हम इनको बारीक पीसेंगे। नहीं, पाउडर हमें इसका बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बल्कि इनको हम हाथों से मसलेंगे। जितने ज़्यादा ये क्रश हो सकते हैं, हो जाएंगे क्रश। उसके बाद फिर हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ये चावलों की खीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी भी होगी। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि क्रीमी सी टेक्सचर कैसे बनेगा इसका। हाथों से अच्छे तरीके से चावलों को हमने मसल लेना है। जितने ज़्यादा भीगेंगे चावल, उतने ज़्यादा चावल बहुत आसानी के साथ क्रश हो जाएंगे। तो देखें, बारीक से हो गए हैं ये। तो अब हम खीर पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन को हमने ये मक्खन से हल्का सा ग्रीस कर लिया। इससे ये होगा कि जो हम दूध पैन के अंदर डालेंगे वो नीचे जलेगा नहीं या फिर लगेगा नहीं। तो हम 3 लीटर दूध से ये खीर बना रहे हैं। ईद स्पेशल में हम ये खीर बना रहे हैं। तो ज़ाहिर है घर में दावतें भी होती हैं या फिर गेस्ट वगैरह भी आते हैं, तो मीठा तो ज़रूर होना चाहिए। मीठी ईद तो मीठे के बगैर अधूरी होती है। तो इसलिए हमने ये 3 लीटर दूध लिया है। लेकिन दूध के अंदर बॉयल आ गया था। अब दूध के बॉयल आने के बाद किनारों पे जो मलाई वगैरह आ जाती है, उसको स्पून से साफ करते जाना है। दूध जब बॉयल हो हमारा, तो अच्छे तरीके दूध में बॉयल आ गया। चावलों को जो हमने क्रश करके रखा हुआ है, वो चावल हम इस दूध के अंदर डालेंगे। चावलों को हमें दूध के अंदर पकाना है। तो हमने हाथों से इनको क्रश कर लिया था, तो इस तरह से जल्दी कुक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे आसानी के साथ। मीडियम फ्लेम पर ही दूध को हम बॉईल कर रहेंगे और किनारों के अंदर जो इसकी मलाई आई जा रही है, इसको हम स्पून से दूध के अंदर ही शामिल कर रहे हैं। दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चावल, जिनको कि हाथों से हमने क्रश कर लिया था। चावलों को दूध के अंदर ऐड कर देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक चावलों को हम कुक करेंगे। क्रश किए हुए चावल हैं, बारीक हो गए हैं ये, तो आसानी के साथ ये कुक हो जाएंगे, जल्दी फूल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब दूध में बॉयल आ जाए, उसके बाद फिर हम मीडियम फ्लेम पे इनको पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक। बहुत ही मज़ेदार सी, क्रीमी सी हमारी इंशाल्लाह ये चावलों की खीर तैयार होगी, जो कि हम बगैर खोए के, बगैर कंडेंस मिल्क के और बगैर किसी और आर्टिफिशियल चीज़ के हम ये बनाएंगे। तो 15 से 20 मिनट तक हमें चावलों को कुक करना है, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, फूल नहीं जाते हैं। मीठी ईद पे मीठे के बगैर तो ईद अधूरी होती है। तरह तरह के मीठे बनाए जाते हैं। तो इस ईद पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा चावलों की खीर को, क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है और बहुत ही कम मटेरियल में बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती इसके लिए। देखें, चावल जो हैं ये फूल चुके हैं, दूध में नज़र आ रहे होंगे आपको चावल। अब इसमें से हम आधे चावल जो हैं वो बाउल में निकाल लेते हैं। जितने चावल हमने डाले थे उसके आधे। और फिर इनको हम ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लेंगे। तो बॉल के अंदर हमने ये निकाल लिए हैं चावल, जो क्या हमारे फूल चुके हैं, कुक हो चुके हैं। अब इनको हम ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। चावलों को हमने ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के ब्लेंड कर लिया था। देखिए ये चावल कैसे क्रीमी सा टेक्सचर हो गया इनका। इससे ही खीर जो है हमारी क्रीमी से तैयार होगी और इसका टेक्सचर आपको बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा। अगर आपको चावलों की खीर की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। जिन चावलों को हमने ब्लेंड कर लिया था, उनको अब दूध के अंदर हम डाल देते हैं और फिर इस दूध के साथ ही इनको कुक करेंगे। आधे चावल हमने ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के ब्लेंड किए थे और आधे चावल जो है दूध के अंदर ही थे। देखें, खीर जो है हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अभी हमने इसके अंदर शक्कर नहीं डाली है। इसका टेक्सचर देखें कैसा आया है। अब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे, तो शक्कर से खीर थोड़ी सी हमारी
पतली हो जाएगी, फिर इसको थोड़ी देर तक हम और पकाएंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा मीठा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर डाले हैं 2 कप शक्कर। अब शक्कर डाल के चीनी मेल्ट हो जाए इतनी देर तक खीर को पकाना है, क्योंकि शक्कर डालने के बाद खीर थोड़ी सी हमारी पतली हो जाएगी। अभी जो गाढ़ी हो गई थी चावल पकने के बाद, तो खीर को हमने तकरीबन 10 मिनट तक पकाया है। अब 3 इलायचियाँ ले ली थी हमने, हरी इलायचियों के बीज निकाल के, और ये खीर के अंदर डाल दिए। चाहें तो आप इनके बीज पीस के भी डाल सकते हैं। अब हम दूसरे पैन में ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक हमने खाने का चम्मच मक्खन डाल दिया था पैन के अंदर, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ये बादाम और पिस्ते हैं जिनको हमने कट करके रखा हुआ था, ये डाल के मक्खन में हल्का सा इनको हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जो ड्राई फ्रूट है हमारा थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाएगा। तो जब हम खीर खाएंगे तो ये क्रिस्पी सा ड्राई फ्रूट जब मुंह में आएगा तो इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट सा लगेगा, इसलिए हमने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। तो ड्राई फ्रूट भी हमारा फ्राई हो चुका था, और खीर देखें, खीर भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। तो जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखा है इसमें से आधा हम अभी डाल देंगे इसके अंदर, और आधा हम ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेंगे, ऊपर डालेंगे। तो ये जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है देखें, इसमें से हमने आधा डाल दिया है खीर के अंदर, और आधा हमने रख लिया है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब ड्राई फ्रूट को मिक्स कर देते हैं इसके अंदर, और फ्लेम को बिल्कुल हमने इस वक्त लो कर दिया है, क्योंकि खीर जो है हमारी गाढ़ी हो चुकी है, और ज्यादा गाढ़े करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ठंडा करेंगे हम खीर को तो ये और ज्यादा गाढ़ी होगी। देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर आया है इस खीर के अंदर, सिर्फ चावलों से और थोड़े से ड्राई फ्रूट से हमने ये बहुत ही यमी सी खीर बना के तैयार की है, और कितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये खीर बनके तैयार हुई है। अब 2 खाने की चम्मच इसके अंदर हमने केवड़ा वाटर डाल दिया है। केवड़े वाटर को मिक्स करेंगे, और जो फ्लेम हमने लो करके रखा हुआ था इसको हम ऑफ कर देंगे। और खीर को फिर हम किसी भी बॉल के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आपको जिसके अंदर इसको गार्निशिंग करनी हो उसमें निकाल के ऊपर से गार्निश कर लें। तो हम शकोरों में इसको निकाल लें खीर को, और फिर इसको बिल्कुल ठंडा करके आप सर्व करें। ईद के मौके पे वैसे भी घर में मेहमानों का आने लगा रहता है, तो मेहमानों के लिए बेस्ट रेसिपी है। मेहमान आए तो आप उनको सर्व कीजिए। बहुत ही मजेदार सी क्रीमी सी खीर देखिए हमारी बनके तैयार है। अभी तो खैर गर्म है ये, तो ये थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये गाढ़ी भी हो जाएगी। और देखें हम इसको निकाल रहे हैं, ऊपर से इसके फिर हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट। इस तरह से इसकी गार्निशिंग भी हो जाएगी। तो बहुत ही मजेदार सी यमी सी चावलों की खीर हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसी पर इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ऊपर से हमने ये फ्राई किए हुए बादाम पिस्ते डाल दिए इसमें, और देखें इसकी फाइनल लुक, और इसका टेक्सचर देखें कितनी गाढ़ी सी क्रीमी सी बनके तैयार हुई है। तो इस मजेदार सी यमी सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मजेदार सी रेसिपीज को ट्राई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।